शाश्वत सत्य है, उसके सम्मान के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस पर हमें विचार करना पड़ रहा है। साथियों, इस मिशन का उद्देश्य केवल इस दौर से बचना है कि जब हम बड़े बड़े पदों पर तो पहुंचे हैं, अधिकारी बने हैं, नेता बने हैं, अभिनेता बने हैं, बहुत बड़े व्यापारी बने हैं, हमने बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। इस मिशन को लेकर के सम्मानीय प्रवीण श्रीवास्तव सौम्य कवि ने यह अभियान छेड़ रखा है और इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा मां की वंदना के लिए। तबले पर संगत देंगे युवा कलाकार पंडित रविकांत सवेले जी, और संगीत के हारमोनियम पर संगत देंगे उनके साथ विद्यालय शिक्षक श्री देशरत्न भट्ट जी। वो आए और मां की वंदना प्रस्तुत करें। यह मां की हटा खाली है।
विधायक के श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानीय अतिथिगण, मेरे सामने उपस्थित इस विद्यालय की होनहार बच्चियों, पत्रकार गण एवं टीकमगढ़ के संभ्रांत नागरिकों, मैं ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं करता, थोड़े में ही अपनी बात कहना चाहूँगा। मिशन फॉर मदर के संदर्भ में, अगर क्योंकि मैं इतिहास का छात्र रहा और अध्यापक भी रहा, तो मैं इतिहास से ही स्टेटमेंट निकालूंगा जो इस मिशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाता है। वो स्टेटमेंट है नेपोलियन बोनापार्ट का। मैं मदर को जोड़ता हूँ, अच्छी माँ इज इक्वल टू अच्छा राष्ट्र। नेपोलियन बोनापार्ट का स्टेटमेंट था, आप हमें अच्छी माँ दें, हम आपको अच्छा राष्ट्र देंगे। तो इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मिशन फॉर मदर है, इसका जो मिशन है वो कहीं इससे भी ज़्यादा व्यापक है। उसकी व्यापकता है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास से। सही माने में माँ का क्या महत्व है वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अभी हाल में ही मैं पिता बना हूँ और पिछले 35-40 दिन का मेरा बच्चा है। मैंने 35 मिनट भी अपने बच्चे को गोद में नहीं लिया, लेकिन मेरी पत्नी ने रात में लगभग 10 घंटे 12 घंटे वो जगता है और मेरी पत्नी जगती है, और मैं करवट बदल देता हूँ और उससे कहता हूँ कि मैं बहुत थका हूँ और मैं अब सोने जा रहा हूँ, और मेरी पत्नी अपने बच्चे के साथ रात भर उसकी नैपकिन चेंज करना और रात भर उसको खिलाना, फीडिंग कराना। तो ये माँ के असली महत्व को पहले मुझे बहुत बताया जाता था कि माँ ने ये किया। मेरी माँ भी कभी गुस्से में कहती थी, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हें क्या पता। लेकिन अब मुझे पता है कि वास्तव में माँ अपने बेटे अपनी बेटी के लिए क्या करती है। दिक्कत क्या आ रही है, कई बार ऐसी समस्याएं आती है कि बुजुर्ग माँ बाप आते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा परेशान कर रहा है, हमारी संपत्ति पूरी अधिग्रहित कर लिया है, उसके बाद भी हमें परेशान कर रहा है। विधायक जी ने अभी कहा जब मैं आ रहा था कि सबसे पहले पुलिस को, तो निश्चित तौर पर पुलिस का एक ऐसा भय होता है जिससे निसंदेह अगर हम और हमारा पुलिस महकमा थोड़ा सा इंटरेस्ट ले ले तो माँ के जो गरिमापूर्ण जीवन है उसको निश्चित तौर पर दिला सकता है। एक बार ऐसे बेटे को, ऐसी बेटी को अच्छे से समझाइश दे दी जाए कि माँ का सम्मान करें, तो निश्चित तौर पर माँ अपने ही घर में, अपने 60-60 प्लस वाला जो दौर रहता है, जो बुजुर्ग होने का उनका दौर रहता है, जिस समय वो शारीरिक रूप से अक्षम होते जाते हैं, उस समय वो गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। बच्चियां बैठी हैं, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा, कई बार समस्याएं आती हैं शादी के बाद, क्योंकि अगला चरण जो आपका है, आपकी शादी होगी और शादी के बाद आप बहू बनकर जाएंगी, तो वहां आपको एक और आपका वो मिलेगा, आपको एक नया रिश्ता मिलेगा और रिश्ता होगा सासू माँ का। तो मैं इन बच्चियों से कहना चाहूंगा कि अपनी सासू माँ के साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसे अपनी माँ के साथ करते। कई बार हमने देखा है कि बच्चियों के द्वारा अपनी सासू माँ का दुर्व्यवहार होता है। ऐसे में क्या होता है, परिवार टूट जाता है। एक परिवार अगर ऐसे टूटता रहेगा तो क्या समाज में जान रहेगी, और समाज से में जान नहीं रहेगी तो राज्य में जान रहेगी, और राज्य में जान रहेगी तो क्या राष्ट्र में जान रहेगी। कहीं ना कहीं अंतिम इकाई परिवार होता है, और परिवार का विघटन होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उस सासू माँ का के साथ अत्याचार है या उस बहू का दुर्व्यवहार है, जिससे वो संयुक्त परिवार जो है वो न्यूक्लियस फैमिली में लगातार चेंज होता जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर संघर्ष करें कि माँ अपने गरिमापूर्ण जीवन को जिए। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो गरिमापूर्ण जीवन को जिएगी, स्पेशली जिस समय उसे जरूरत होती है, जिस समय वो शारीरिक रूप से अक्षम होती है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्र भी उतनी तेजी से विकास करेगा और सर्वांगीण विकास करेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद एसपी साहब। मैं स्कूल 9 बजे जाता था ताकि 1 घंटा मैं पहले खेल सकूं, और 10 बजे स्कूल होता था। हम सब बच्चे झूठ बोलते हैं, मैं बोलता था कि सुबह 9 बजे क्लास है मेरी। अपना पूरा काम देखने के लिए उसको पता था कि 9 बजे जब उसको निकलना है। मेरी माँ बताना चाहूँगा मैं, वो
लिखी पढ़ी नहीं है, लेकिन उसको पता था कि घर के सामने एक जगह पे वो जो छाव आती है, एक पर्टिकुलर स्थान पे जब छाव आती है उसको पता है कि 8:30 बज गए हैं, 9:30 बज गए हैं। कितना भी काम हो उस सभी चीज़ों को संभाल के 8:30 पौने 9 बजे मैं खाना खा के निकल ही जाता था, बाकी उसमें कुछ भी काम हो जाए। हम 11 बजे आ गए हैं, हमारे पास सभी व्यवस्था है, मेरी माँ भी मेरे साथ रहती है। वो माँ सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मैनेजमेंट के जितने भी फंडे हैं, जितने भी प्रबंधन के जितने भी क्लासेस हैं, मुझे लगता है हमारी माँ हमको सिखाती है। एक तरफ वो घर संभालती है, सभी रिश्तों को एक साथ जोड़ने का काम माँ ही करती है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने का काम ही माँ ही करती है। परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी सुखबगाहट होती है उसको भी जोड़ने का, ठीक करने का काम, समय पे करने का, आर्थिक स्थितियाँ कम ज़्यादा होती रही उसमें पूरा एडजस्टमेंट करने का पूरा जिम्मा मुझे लगता है सिर्फ माताओं पर ही होता है। कई बार हमारे पुरुष वर्ग शायद समझ नहीं पाते घर में क्या हो रहा है, लेकिन माताएं सब उसको मैनेज करती है। मुझे नहीं लगता कोई सीईओ हो ऐसे कंपनी का जो इतनी मैनेजमेंट अच्छी तरीके से और संवेदनशीलता से करे। स्कूल में पढ़ता था, हमको हमेशा गणित दिया जाता था कि एक बच्चे ने अपने माँ के लिए क्या क्या किया है, उसको कपड़े लिए, उसको खाने का खर्चा, उसका घर का खर्चा, दवाई का खर्चा, पूरा वो गणित बनाते थे। पता चल गया कि 1 लाख रुपए माँ का खर्चा हो गया। तो फिर माँ का टर्न आता था, माँ को जब बताया जाता था कि आपने बच्चे के लिए कितना किया, तो उसमें इतना हो जाता, लास्ट में जब उसकी हम सम करते थे उसका 0 हो जाता था। मतलब किसी भी प्रकार की अपेक्षा से, किसी भी प्रकार की अपेक्षा से कोई भी आपकी एक भी मतलब कोई भी शंका भी नहीं कर सकता, ऐसी कोई बिना अपेक्षा से पूर्णतः निस्पृह और निरपेक्ष भाव से आपसे अगर दुनिया में कोई प्यार करता होगा तो शायद एक में व्यक्ति है, वो माँ है। पिताजी भी होता है, लेकिन उनके कुछ ना कुछ थोड़े स्वार्थ रहते हैं, मेरा बेटा बन के मेरा नाम करेगा, कुछ करेगा, लेकिन माँ ऐसी चीज़ है मुझे लगता है किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था, भारत को एक समृद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है तो 3 ही लोग ऐसे हैं जो पूरे भारत को संपन्न राष्ट्र बना सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बना सकते हैं। वो है मदर, फादर और टीचर। उसमें नंबर 1 मदर का आता है। मुझे लगता है भगत सिंह, शिवाजी और महात्मा गांधी सभी को जन्म देने वाली माँ ही थी और उन्होंने ही उनको सिखाया था। मेरा इतना ही आपसे अनुरोध है, हम बाकी राष्ट्र की बात करने के बजाय हम अपने खुद का काम करें, अपने सभी माताओं को ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि उसको पश्चाताप हो कि मैंने क्या कर दिया है, किसको मैंने जन्म दिया है। मुझे लगता है अपने स्तर पे अब अगर हम इतना ही काम करेंगे तो मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण में कोई बड़ी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे हर साल हमारे पास मेरे ज़िले में एक नया वृद्धाश्रम नया खोल रहा है। समस्या अलग है, लोगों की आर्थिक स्थितियाँ अलग अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सपूत या सपूती ऐसे नहीं कि अपने माँ और पिताजी को संभाल नहीं सकती है। महात्मा गांधी ने कहा था, मुझे तब सबसे ज़्यादा सुख होगा जब मेरे देश के सभी वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। मुझे लगता है हम अपने से शुरुआत करें, माँ का सम्मान करें, और जैसे कहा था कि सम्मान चित्रों में नहीं अपने चरित्रों में लाए, और माँ के चरित्र को हम देखें, समझें। और मुझे लगता है अपने यहाँ से शुरुआत बहुत ही अनोखी पहल आज से शुरू हुई है। बहुत छोटा सा काम है और बहुत अच्छी पहल है, मुझे बहुत खुशी हुई है। और मीडिया के हमारे काफ़ी साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि बहुत अच्छा मिशन है और सभी लोग इसमें मिलकर एक सामाजिक आंदोलन से बने और सभी लोगों के मन में जो भी जागरूकता और मरी हुई जो संवेदनशीलता है उसको जागृत करने का काम करें। उन्हें एक बार सभी लोगों को और इस मिशन को मेरी ओर से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मेरा बचपन सदा मेरे साथ रहा, वो थपकियाँ देती रही, लोरी सुनाती रही। कल उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, मेरी रूह सदा उनके साथ थी। मैं शहर में उनकी बंदगी करता रहा,
वो गांव से दुआएं भिजवाती रही और मुझे अपने सजदे में देख माँ मंद मंद मुस्कुराती रही, माँ मंद मंद मुस्कुराती रही, माँ मंद मंद मुस्कुराती रही। मैं अपने माता पिता के चरणों में शीश नमन करता हूँ। आप सब लोगों के माता पिता के चरणों में शीश नमन करता हूँ। मैं इस मंच तैयार करने वाले मजदूरों की वंदना करता हूँ। मैं अपनी मातृभूमि को नमन करता हूँ। मंचासीन श्रद्धेय अतिथियों को मैं अभिनंदन करता हूँ और टीकमगढ़ के देशभक्त और मातृभक्त सभी नागरिकों को मेरा प्रणाम। प्रवीण श्रीवास्तव सौम्य नाम रखा गया। सौम्य मुझे बनाया है माँ ने आंचल में ढालकर, सौम्य मुझे बनाया है माँ ने आंचल में ढालकर, पापा ने दिए थे संस्कार तिलक करके भाल पर। हर माँ सदा सुखी रहे या मेरे मौला, बस यही सपने देखता हूँ अपने आंसू उबाल कर, बस यही सपने देखता हूँ अपने आंसू उबाल कर। मेरा परिचय मेरे पिताजी से शुरू होता है और मेरी माताजी तक समाप्त होता है। कई लोगों को पता है मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री D.R. श्रीवास्तव यहीं हायर सेकेंडरी में लेक्चरर थे। 27 नवंबर 1989 को उनका स्वर्गवास हो गया था। मेरी माताजी श्रीमती शीला देवी श्रीवास्तव निवाड़ी में रहती हैं। उम्र उनकी 70 वर्ष है। वो देवी माँ की उपासक हैं। घर के अंदर देवी माँ का उनने मंदिर बनवा लिया है। 36 साल से वो तपस्या कर रही हैं। 12 साल तक तो वो सोने के लिए लेटी भी नहीं है रात में। 12 साल तक वो माह में केवल 3 रविवार को एक बार भोजन करती रहीं। 1 जनवरी 2013 से अब तक उन्होंने भोजन नहीं किए हैं, केवल पानी और चाय, दूध और फल भी नहीं लेती हैं। उनका ये अखंड व्रत है, जीवन भर चलेगा। अब ये हर शुक्रवार को वो 108 कन्याओं के भोजन भी कराती हैं। वो देवी माँ की अनन्य भक्त हैं और मैं उनका। हम ये मिशन दिमाग में इसीलिए आया, हम सोचते रहते थे, मजबूरी बन गई थी एक, कि जब भी हम कुछ भी सोचें उसके पहले माँ की तस्वीर दिमाग में आ जाती थी। माँ के बारे में ही सोचते थे। तो मेरी इतनी, जब मैं कविताएं भी लिखने लगा तब भी यही मजबूरी रही, जो भी लिखो माँ पे लिखो। ये समझ में नहीं आता था कि किसी और विषय पे लिखें या नहीं लिखें। मैं जब भी कलम उठाता हूँ माँ याद आ जाती है, कभी अपनी तो कभी भारत माँ याद आ जाती है। जो भी शब्द लिखे जाएंगे मेरी कलम से माँ को नमन ही लिखे जाएंगे, क्योंकि कभी तिरंगा तो कभी लोरी याद आ जाती है। ये सब भाव दिमाग में आए तब हमें कुछ लगा कि अब कुछ करना चाहिए। माँ के लिए मिशन की शुरुआत, हमें वैज्ञानिक लोग भी बड़ा दावा करते हैं और सही करते हैं कि अगर आपको कोई टेंशन है आप अपनी माँ से बात कर लीजिए, 60% टेंशन तत्काल समाप्त हो जाएगा। आप कहीं भी रहें, फ़ोन पे भी बात कर लें, टेंशन ख़त्म हो जाएगा, 60% तत्काल ख़त्म हो जाएगा। अब माँ की ममता की बात करें तो अभी जैसे सर बता गए नेपोलियन बोनापार्ट की, मैं दुनिया के सबसे क्रूर शासक हिटलर की बात करना चाहता हूँ। हिटलर की जेल में एक कैदी था, वो कैदी भागने का प्रयास किया और जेल की बाउंड्री पर पकड़ा गया। पुलिस वाले उसको अंदर ले आए। कुछ दिन बाद उसने फिर भागने का प्रयास किया, फिर पकड़ा गया, फिर पुलिस वाले अंदर ले आए।
उसने तीसरी बार फिर भागने का प्रयास किया। पुलिस वाले परेशान, पुलिस वाले उसको हिटलर के पास ले गए, बताई उन्हें, बोले ये बार बार भाग रहा है जेल से। तो दुनिया के सबसे क्रूर शासक हिटलर ने पूछा उससे, क्यों भाई क्यों भाग रहे हो? तब उस कैदी का जवाब था, संदेशा मिला है, मेरी माँ ने बुलाया है। तो हिटलर ने पुलिस वालों से कहा, बोले इसको जाने दो, जब माँ की ममता पुकारती है, एक नहीं 100 हिटलर की झीलें कम पड़ जाएंगी, ये भाग जाएगा एक दिन। ऐसी माँ की ममता होती है। माँ, आपकी उपमा अगर हम सागर से करें तो माँ, आपके अंदर सागर सी गहराई तो है मगर खारापन नहीं है। माँ, हम आपकी उपमा पर्वत से करें, आपके अंदर पर्वत सी ऊंचाई तो है पर कठोरता नहीं है। माँ, आपकी उपमा दुनिया में किसी से नहीं हो सकती है, क्योंकि दुनिया में कोई उपमा नहीं हो सकती है। दुनिया में कोई उपमा नहीं हो सकती है। दुनिया में माँ की कोई उपमा नहीं हो सकती है। आज हम आप मातृभूमि में खड़े हैं, यहीं से मिशन हम शुरू कर रहे हैं। हम आज आपकी माँ की पूजा करना चाहते हैं। आज हम आपकी माँ की पूजा करना चाहते हैं। आज हम आपकी माँ की पूजा करना चाहते हैं। जहाँ कहीं भी हो आपकी माँ, हम आज आप सब लोगों की माँ की पूजा करना चाहते हैं। आप सब लोगों की माँ की आरती उतारना चाहते हैं। आप सब लोगों के आशीर्वाद से आज हम आप सब लोगों की माँ की यहाँ पूजा करना चाहते हैं, उनकी आरती उतारना चाहते हैं, उनकी आरती करना चाहते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस माँ की आरती में हमारा साथ कौन कौन देगा। जो जो दे सकता हो हाथ खड़ा कर ले। माँ की आरती में आप सब लोग शरीक होंगे, लेकिन केवल हाथ खड़े करने से काम नहीं चलेगा। हम घर में जब किसी देवी देवता की आरती करते हैं तो बैठ के नहीं करते। माँ की आरती के लिए कुर्सियों से खड़ा होना पड़ेगा। इस आरती में पहले एक दोहा है, फिर चौपाई है, फिर अंत में भी एक दोहा है। मैं एक एक लाइन पढ़ूं और हम चाहते हैं आप सब लोग उसको दोहराएं। हे माँ तेरी चरण रज जीवन का आधार, हे माँ तेरी चरण रज जीवन का आधार, आशीषें पाकर तेरी सुखी हुआ संसार, आशीषें पाकर तेरी सुखी हुआ संसार। माता तुम हो दया की मूरत, ईश्वर जैसी प्यारी सूरत, गर्भ में तूने ढाला मुझको, 100 नमन मात श्री तुझको, कृपा मुझे दुनिया दिखलाई, भगवन से बढ़कर तू माई, रोज रात को नींद बिछोड़ी, तकलीफों की चादर ओढ़ी, बेटा ही है तेरा कंगना, लल्ला खेले तेरे अंगना, संस्कार सुत मन पे ठाया, कर दुलार गोदी बैठाया, मन की बात समझ तुम लेती, क्षुधा से पहले भोजन देती,
बेटे को दी खीर मलाई, अध जली रोटी खुद ने खाई। बेटा बिसर गया जब मूल, फिर भी माँ के बोल थे फूल। बेटे ने माँ से मुँह फेरा, माँ के दिल में रहा बसेरा। बेटे को जब दिक्कत होती, माँ तब चुपके रोती। बेटा चला गया परदेश, माँ भी पहुँची दुआ के भेष। दुआ से मिलता सुत को चैन, माँ के भीग गए दो नैन। माथे पर सेहरा सजवाया, सुत की प्रीत से घर बसवाया। पुत्र वधू प्यारे नर नारी, माता झूमे खुशी की मारी। अरे मंदिर से भी पूज्य है माता श्री का प्यार। मंदिर से भी पूज्य है माता श्री का प्यार। माँ के चरणों में बसे स्वर्ग के पहरेदार। माँ के चरणों में बसे स्वर्ग के पहरेदार। बोलो अपनी अपनी अम्मा की। जो डर है तो ग्रहों को बदल दो। बस अंत में मैं तो माँ के चरणों में ही स्वर्ग पाता हूँ, उनके दिल में हर पल हाजिरी लगाता हूँ। कोई माँ कभी ना भेजी जाए वृद्धाश्रम, इसलिए माँ की महिमा की अलग जगाता हूँ। माँ की महिमा की अलग जगाता हूँ।